नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूं, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल की। इस वीडियो का उद्देश्य बच्चों को सल्तनत काल के बारे में जानकारी देना है। इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क से थे, अर्थात जो तुर्की से थे और तुर्की से आए थे, और आखिरी अफगान था जो अफगानिस्तान से संबंधित था। आज हम इस वीडियो के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो के पहले भाग का नाम है गुलाम वंश। यह वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक राज किया। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर करीब 84 वर्षों तक राज किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। इससे पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने भारत में लंबे समय तक प्रभुत्व कायम नहीं किया था। इसी समय चंगेज खान के नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर मंगोलों के आक्रमण भी हुए। चंगेज खान मंगोलिया का राजा था, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में इस्लामिक शासन का विस्तार करना था। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके साथ ही भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जून 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतबी तुर्क था, जो एक तुर्की की जाति होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा या हातिम ताई की संज्ञा दी जाती थी। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सका। दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी तथा इसे लाहौर में ही दफन किया गया। चौगान खेल आधुनिक खेल पोलो की तरह होता है, जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तान आराम शाह की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी में बैठा, किंतु यह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। इसने केवल 6 महीना शासन किया और बाद में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पूर्व यह बदायूं का राजा था। बदायूं आधुनिक उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। सुल्तान बनने के बाद इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। इलबरी तुर्क अर्थात यह तुर्की की एक जाति होती है। यह इक्ता प्रथा तथा शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। इक्ता प्रथा का अर्थ है सैनिकों को वेतन में धन के बदले जमीन अथवा जमींदारी प्रदान करना। इसने सोने व चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्के को टका व सोने के सिक्के को जीतल कहा जाता था। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, किंतु मरने से पूर्व उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किंतु उसके इस निर्णय का सरदारों ने विरोध किया, क्योंकि तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं को शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज की। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किया गया, किंतु यह भी एक अयोग्य शासक साबित हुआ। रुकनुद्दीन फिरोज की आलसी और विलासी प्रवृत्ति होने के कारण
यह किसी भी शासन के कार्यों में भाग नहीं लेता था। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना रहा। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्ताना को सुल्तान घोषित किया गया। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किए। रजिया ने याकूत को अमीर ए आखिर तथा एतगीन को अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। यह दोनों उपाधियां उस समय की प्रशासनिक शक्तियां होती थीं, जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक थीं। रजिया के शासनकाल में मुल्तान, बदायूं और लाहौर के सरदारों ने विद्रोह किया था और 1240 ईस्वी में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई। कैथल आधुनिक हरियाणा का एक क्षेत्र है। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह की। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्ताना की हत्या के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका विरोध करते हुए बहराम शाह मारा गया। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह की। बहराम शाह की मृत्यु के बाद 1242 ईस्वी में फिरोज शाह का पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि प्रदान की। मसूद शाह ने चांदी के नए सिक्के भी चलाए और 1246 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की। नासिरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से 1246 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर सुल्तान बना। यह दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान था। यह कुरान लिखकर उसे बाजार में बेचकर तथा टोपी सिलकर और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाहन करता था। यह बलबन का दामाद था। इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान था। वह 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक योग्य, शक्तिशाली व महत्वपूर्ण शासक साबित हुआ। बलबन ने सिजदा प्रथा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का अर्थ होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान को सलामी देना तथा पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के कदम चूमकर उसे सलामी देना। बलबन ने जिल्ले इलाही तथा नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है खुदा के बाद सुल्तान ही प्रजा का पालनहार है तथा नियाबत खुदाई का अर्थ होता है खुदा का नेक बंदा। बलबन ने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु लौह व रक्त नीति का अनुसरण किया, जिसका अर्थ होता है दमन नीति। सन 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। अब हम चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान मुइजुद्दीन कैखुबाद की। मुइजुद्दीन कैखुबाद बलबन का पौत्र था, जो उसकी मृत्यु के बाद 1289 ईस्वी में 18 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना। किंतु यह भी विलासी प्रवृत्ति का होने के कारण एक अयोग्य शासक साबित हुआ और 1 फरवरी 1290 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। अब हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमशुद्दीन कय्यूम अर्श की। यह भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यह 1290 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। जब यह सिंहासन पर बैठा तब इसकी आयु मात्र 3 साल की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने बाद में कय्यूम अर्श की दोनों आंखें फोड़कर इसे सत्ता से अपदस्थ कर सल्तनत का सुल्तान बन गया और इसके साथ ही 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए राजवंश खिलजी राजवंश की नींव पड़ी। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। वीडियो के अगले भाग में हम खिलजी वंश पर चर्चा करेंगे।